हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलें जी, कोई तबस्सुम से बात करते हैं। हेलो 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 हेलो, हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? मैं आपसे पहली बार बात कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा आपने कॉल ले लिया है। आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, और हम्म, एक्चुअली जो अभी हुसैन जी थे, वो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि अच्छा। बहुत दिनों से हम लोग मैं बहुत दिनों से एथीस्ट हूँ, एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकती हूँ। फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है। हम्म। और सिंस आई एम मैरिड, बच्चे भी हैं, तो हाँ, किसी को बता भी बड़ा नहीं सकते, मुश्किल। कुछ कर भी नहीं सकते हम। आपने अपने हस्बैंड और बच्चों को कभी भी नहीं बताया कि आप एथियस्ट हैं? अ, बता नहीं सकते हैं। मुश्किल है, कभी कैसे ये रिएक्शन। बहुत बड़ा मुश्किल है ये, और हाँ, बहुत। लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बहुत बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ी मुश्किल है, मुझे पता है इस बात का। हाँ, तो अभी कुछ समझ एग्जैक्टली। में नहीं आता। पहली बार आपसे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा शायद कुछ सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट मिले, कि थोड़ा बेटर लगे अपने आप को। पहली बार अफसोस ये है कि हम ओपनली। आपको सिर्फ लफ्जों की तसल्ली दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। आपको भी जी। पता है इस बात का, अच्छा, मगर मुझे ये है कि आपसे एक जी, जी। जी जी। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि हम लोग नेचुरली क्यों एथीस्ट नहीं बन पाते? हम नेचुरली क्यों गॉड पे यकीन करते हैं? मोस्ट मोस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है, वो क्यों नेचुरली गॉड पे यकीन रखते हैं? क्यों उनके क्योंकि पास इतना। सोसाइटी सिखाती है। जी, जी। मुझे भी ये याद है कि मैं भी अपनी माँ से ये पूछा करता था, हाँ जी, ये फलां चीज किसने बनाई, दुनिया किसने बनाई? तो वो कह देती थी खुदा ने बनाई। और फिर मैं आगे से पूछता था, खुदा को किसने बनाया? तो आगे से जवाब ये मिलता था कि ये सवाल नहीं पूछते। तो अगर बच्चों के इन सवालों को डिस्करेज ना किया जाए, तो मेरे ख्याल है बच्चों का एथियस्ट बनना बहुत आसान है। आज स्कूल सिस्टम और इंटरनेट के जमाने में मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि किड्स लेस देन 10 ईयर्स ओल्ड जो है ना, वो एथियस्ट है। एंड आई हैपन टू नो अ फ्यू। ठीक है। जी, जी, और जी। ये नहीं है कि उनके बच्चों ने, मुझे कई लोगों ने बताया, मजहबी लोग भी मुझे रीच आउट करते हैं, और एक दोस्त मजहबी है जिसने मुझे ये बताया कि वो, उसका बच्चा एथियस्ट है। फिर हुँ, हुँ। एक मेरे पास वो दिलीप आते हैं अक्सर, और उन्होंने ऑनलाइन भी ये बात की है कि उनका बेटा पहले एथियस्ट था एंड देन ही बिकेम एन एथियस्ट। तो जी। उनके बेटे ने कहा, जी आई फिगर्ड आउट कि देयर इज नो गॉड। और ये चीजें सब जगहों पे बच्चों के साथ हो रही हैं, क्योंकि आज, पहले तो ये बात थी कि हम अपने वक्त में ना, ये एक एथिज्म के बढ़ने की बहुत बड़ी वजह है। हम अपने वक्त में कोई भी क्वेश्चन पूछना होता था ना, तो हम क्या करते थे? माँ से पूछेंगे, बाप से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे। आज बच्चों को इस जी। चीज की जरूरत नहीं है, गूगल करेंगे। गूगल गूगल से करेंगे। एक चीज़। जी, आप जो हाँ, आप कह रहे हैं, उससे 2 चीज़ हो रही हैं। एक तो एथीज़ भी बन रहे हैं, और एक इस्लाम भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मैं देख रही हूँ चारों तरफ औरतें बहुत ज़्यादा हिजाब हिजाब पहनने लगी हैं, और आदमी लोग भी कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस हो गए हैं। और जैसे कि हम लोग, जैसे आप लोग कर रहे हैं, वैसे ही और जो मुल्ला हैं, न्यू स्कॉलर्स हैं, जो पढ़े-लिखे स्कॉलर्स हैं, जो इंग्लिश बोलते स्कॉलर्स हैं, वो भी इस्लाम फैला रहे हैं। है ना? तो मगर वो तो दोनों तरफ फ्रॉड है से ना हो रहा है। सारा, ये साहिल अदीम जैसे लोग। और एक बात याद हुँ। रखें, औरतें हिजाब पाकिस्तान में क्यों ले रही हैं? इनसिक्योरिटी। उनको पता है कि हिजाब लूंगी तो लोग मुझे जॉब करने देंगे, शायद मुझे कोई छेड़ेगा नहीं, मेरे भाई या मेरा बाप मुझे पूछेगा नहीं कि हाँ भाई तुम बाहर क्या कर रही थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी बहन अगर हिजाब करके गई है तो शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग एट ऑल। ठीक है, जॉब पे आप जाएंगे हिजाब करके बैठेंगे तो एटलीस्ट लोग आपको, औरतों को ये फील होता है कि लोग उन्हें उतना जज नहीं करेंगे, लोग उन्हें अच्छे करेक्टर की समझेंगे। ये वजह, हुँ। आदमी क्यों कर रहे हैं मजहबी? फिर जारी बात है, पूरी सोसाइटी में सर्कल ही चल गया है। बिजनेस अगर डाउन है तो आदमी को और डर लगेगा कि यार मैं अल्लाह को नाराज ना कर लूँ कि मुझे कहीं मेरा बिजनेस और ही ठप ना हो जाए। वो खासतौर पे कोविड के जमाने में तो और ही मजबूत फैलेगी। क्यों? क्योंकि लोग पहले ही डरे हुए हैं, तो डर का बिजनेस है ना ये, तो वो हुँ, और हुँ। डरते हैं। तो डरे, जितना डरेगा उतना ज्यादा मजबूत बनता जाएगा। अच्छा, जैसे कि इन लोगों को पता है, वो पढ़े-लिखे जो लोग हैं, जो इस्लाम अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि औरतों की गवाही जो होती है, वो इत दो एक आदमी की जो गवाही है, वो 2 औरतों के बराबर है।
और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि गे को एक्सेप्ट नहीं, जो लेस्बियंस एंड गे को ये सब नहीं एक्सेप्ट करते, ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत सारी कमियां हैं। वो लोग एक्सेप्ट, इतने डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं, वो इतना एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? जैसे औरतें हैं वो डिफेंसिव हो जाएंगी, नहीं नहीं ऐसे ही लिखा है इस्लाम में, और भी चीजें अच्छी हैं, हिंदू में ऐसे, हिंदुइज्म में तो और भी बुरा था। क्योंकि इनसिक्योर है इसीलिए डिफेंसिव हो जाते हैं, इनसिक्योर है इसीलिए डिफेंसिव होते हैं, और कोई वजह नहीं। इनसिक्योरिटी ही डिफेंसिव होने की वजह है सबसे बड़ी, तो और वो कोई वजह नहीं है। इनसिक्योरिटी उनको हेल्प क्यों नहीं करती है एथीस्ट बनने के लिए और रियलिटी चूज करने के लिए? बेसिकली इनसिक्योरिटी, जो आदमी अपनी इनसिक्योरिटी को ओवरकम कर लेता फिर वो एथियस्ट बन जाता है ना। मेन बैरियर ये है, क्योंकि एथियस्ट आप तभी बनते हैं जिस दिन आपको ये समझ आता है ओके देयर इज नो फ्रेंड इन द स्काई एंड आई वुड मोस्ट प्रोबब्ली डू फाइन विदाउट हिम। उस दिन आपकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है। क्योंकि मुझे जो अपने आप को सबसे मुश्किल बात समझाना थी वो यही थी कि हाँ भाई कोई मेरी जिंदगी की हिफाजत नहीं कर रहा, कोई नहीं देख रहा मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहे, बट फिर भी मेरा सब कुछ ठीक चलेगा, बस इधर से खत्म हो जाती है बात जाकर। ठीक है, यही बात होती है। अच्छा, एक चीज मुझे और बतानी थी आपको कि मैं एथीस्ट तो बहुत दिनों से थी, लेकिन मेरे कुछ चीजें मेरे दिमाग में थी जो कि बहुत गलत थी, जैसे कि कर्मा बिलीव करना और एनर्जी को, या कि आजकल जो नई नई चीजें निकली हैं जो एनर्जी रहती है ना, लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, और हाथों की लकीर, ये सब मैं मानती थी, लेकिन आफ्टर लिसनिंग टू यू मेरा और भी दिमाग खुला। एथीस्ट तो थी मैं, लेकिन और भी मैं आपकी बातों से इन्फ्लुएंस रहती हूँ, और आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स, सुनती रहती हूँ आपको। चलें, तो बहुत थैंक यू शुक्रिया सो आपका। मच फॉर बीइंग देयर। चलें ठीक है, थैंक यू। बस अब अमेंड थैंक करेंगे, यू। बस एक शख्स जी से और जी, बात करते हैं, मजाक करते हैं। ओके, थैंक यू सो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।